नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे राजस्थान के भाषा एवं साहित्य से संबंधित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें तथा अपने चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले साथियों, ताकि आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत अवेलेबल हो सके। तो चलिए पढ़ते हैं राजस्थान के भाषा एवं साहित्य से संबंधित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। देखिए साथियों, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था सीताराम लालस ने, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। देखिए साथियों, राजस्थान का जो भरतपुर जिला है उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। और देखिए साथियों, राजस्थान का जो बूंदी जिला है इसमें बोली जाती है हाड़ौती और खेराड़ी भाषा, और जो राजस्थान का सिरोही जिला है इसमें बोली जाती है देवड़ावारी, और राजस्थान के गंगानगर जिले में मुख्य तौर पे बोली जाती है पंजाबी भाषा। ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3, ढोला मारूरा दोहा का लेखक कौन है। देखिए साथियों, ढोला मारूरा दोहा के लेखक कवि कलोल हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। और ध्यान रखिए साथियों, ढोला मारू एक प्रसिद्ध लोक गाथा काव्य है। ये ढोला और मरवण के प्रेम प्रसंग पर आधारित एक प्रेम और श्रृंगार सरस लोक काव्य है। ये डिंगल भाषा में लिखा हुआ है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4, तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है। देखिए साथियों, तोरावाटी ढूंढानी भाषा की उपबोली है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। और ध्यान रखें, तोरावाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग, सीकर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग और जयपुर जिले के उत्तरी भाग में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की कौन सी बोली राज्य से बाहर भी बोली जाती है। देखिए साथियों, राजस्थान की जो मालवी बोली है वो राज्य के बाहर भी बोली जाती है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है। देखिए, वंश भास्कर में बूंदी राज्य के इतिहास का वर्णन किया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। और ध्यान रखें साथियों, वंश भास्कर ग्रंथ का लेखन सूर्यमल मिश्रण द्वारा किया गया, जबकि इस ग्रंथ को पूर्ण करने का कार्य इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था। ध्यान रखें। और साथियों, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे, ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः किस रूप में मिलता है। देखिए साथियों, राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्य रूप से वाद के रूप में मिलता है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। और ध्यान रखें, वाद का अर्थ कथा या कहानी से है। वाद को प्राय चंपू शैली में लिखा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। वाद को प्राय चंपू शैली में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहाँ मिले हैं। देखिए, राजस्थान में गुप्त काल के राजाओं के लगभग 1800 सिक्के भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। ये जो सिक्के हैं गुप्तकालीन, ये राजस्थान में बयाना से मिले हैं, भरतपुर के बयाना नामक स्थान से मिले हैं। ये आप जगह का नाम भी ध्यान रखें। और इन सिक्कों में सर्वाधिक प्राप्त सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय के हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सुमिलित कीजिए। एक तरफ आपको संगीत ग्रंथ दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार के नाम दे रखे हैं, आपको इनको सुमिलित करना है। देखिए, संगीत रत्नाकर के रचनाकार है सारंगदेव, और संगीत रत्नावली के लेखक या रचनाकार हैं सोमपाल। संगीत पारिजात के लेखक हैं अहोबल, तथा श्रृंगार हार के लेखक हैं हमीर। तो आपने सुमिलित कैसे किया, 4 3 2 1, 4 3 2 1 के हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है। देखिए साथियों, दुर्सा आडा ने पृथ्वीराज राठौड़ के वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ को 5वां वेद कहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। और ध्यान रखें साथियों, पृथ्वीराज राठौड़ पित्थल नाम से साहित्य रचना करते थे। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन है, और दुर्सा आडा ने इस वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ को 5वां वेद की संज्ञा दी है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 11, अलाउद्दीन के दरबारी कवि और लेखक अमीर खुसरो की वह महत्वपूर्ण कृति जिसमें अलाउद्दीन खिलजी एवं चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के मध्य 1303 ईस्वी में हुए युद्ध का वर्णन है। देखिए साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो ने तारीख-ए-अल्लाई नामक ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य युद्ध का वर्णन किया है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, तारीख-ए-अल्लाई। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा युगम असंगत है। एक तरफ आपको बोली दे रखी है, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दे रखे हैं। देखिए, देवड़ावटी देवगढ़ क्षेत्र। साथियों, आपका पहला ऑप्शन ये असंगत है, क्योंकि जो देवड़ावटी भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है सिरोही क्षेत्र में,
और देखिए गोडवाड़ी पाली क्षेत्र बिल्कुल सही है, मालवी मालवा क्षेत्र में ये भी बिल्कुल सही है, और शेखावाटी भाषा बोली जाती है शेखावाटी क्षेत्र में, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध इतिहासविद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म स्थान था। देखिए साथियों, प्रसिद्ध इतिहासविद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म सितंबर 1863 ईस्वी को सिरोही जिले के रोहिड़ा नामक गांव में हुआ था। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। और ध्यान रखिए, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक उसकी बहुप्रसिद्ध कृति का हिंदी में अनुवाद किया था। ये भी आप ध्यान रखें, कर्नल जेम्स टोड की जो प्रसिद्ध पुस्तक है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? वो हिंदी में अनुवाद किया था पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 14, किस ग्रंथ को राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास माना जाता है? देखिए साथियों, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास माना जाता है कनक सुंदर नामक ग्रंथ को। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। और ध्यान रखें साथियों, इस कनक सुंदर नामक ग्रंथ के रचयिता हैं शिवचंद्र भरतिया, और शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित इस कनक सुंदर नामक ग्रंथ को ही माना जाता है राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थानी साहित्य की रचना अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक हैं। देखिए, राजस्थानी साहित्य की रचना अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक हैं शिवदास गाड़न। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। और ध्यान रखें साथियों, ये जो ग्रंथ है अचलदास खींचीरी वचनिका, ये डिंगल भाषा में लिखा हुआ है, डिंगल भाषा में लिखा है, और इसके लेखक हैं शिवदास गाड़न। और इस ग्रंथ में सुल्तान हुसैन शाह और गागरोन के शासक अचलदास खिंची के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है, और यह युद्ध 1423 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मुहणोत नैणसी की जन्म स्थली है। देखिए साथियों, मुहणोत नैणसी को राजस्थान के अबुल फजल कहा जाता है, और मुहणोत नैणसी का जन्म हुआ था जोधपुर में। और ध्यान रखें, मुहणोत नैणसी जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे, और इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है मारवाड़ रे प्रगना रिविगत। ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 18, किस ग्रंथ में 1857 ईस्वी की घटनाओं का व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है? देखिए साथियों, सूर्यमल मिशन द्वारा रचित एक ग्रंथ है वीर सतसई। इस वीर सतसई नामक ग्रंथ में 1857 ईस्वी की घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18, 252 वैष्णव की वार्ता एवं 84 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ लिखे थे। देखिए साथियों, 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ लिखे गए थे गोसाई गोकुलनाथ जी द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, किस ग्रंथ की रचना मेवाड़ महाराणा कुंभा ने नहीं की? देखिए साथियों, इनमें से जो रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा और संगीत राज नामक ग्रंथ है, इन ग्रंथों की रचना मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा की गई थी। इनमें जो संगीत शास्त्र ग्रंथ है, इसकी रचना कुंभा द्वारा नहीं की गई। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा युगम असंगत है? देखिए, राज तरंगिणी लोचन द्वारा बिल्कुल सही है, राग मंजरी पुंडरीक द्वारा ये भी सही है, सवर सागर रामामात्य द्वारा ये साथियों असंगत है, क्योंकि सवर सागर की जो रचना की गई वो की गई उस्ताद चांद खां द्वारा, और राग चंद्रिका द्वारका नाथ भट्ट द्वारा ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21, श्रृंगार हार किसने लिखा? देखिए साथियों, श्रृंगार हार की रचना की गई रणथंभौर के शासक हमीर द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा युगम असंगत है? एक तरफ आपको संस्था दे रखी है और दूसरी तरफ उनका स्थान दे रखा है। देखिए, गुरु नानक संस्थान जयपुर बिल्कुल सही है, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में ये भी बिल्कुल सही है, राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर ये भी बिल्कुल सही है, राजस्थान सिंधी अकादमी जोधपुर ये साथियों असंगत है, क्योंकि राजस्थान सिंधी अकादमी है जयपुर में स्थित। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23, लोक संस्कृति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए साथियों, लोक संस्कृति शोध संस्थान स्थित है चूरू में। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। और ध्यान रखें, चूरू में लोक संस्कृति शोध संस्थान की स्थापना वर्ष 1964 में श्री सुबोध कुमार अग्रवाल द्वारा की गई। और ध्यान रखें, चूरू स्थित लोक संस्कृति शोध संस्थान में पल्लू, कालीबंगा, कराती एवं रंग महल से प्राप्त प्राचीन सामग्री भी संरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? देखिए साथियों, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है जोधपुर में। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। और ध्यान रखें, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान
हस्तलिखित ग्रंथों के संग्रह, सर्वेक्षण, संपादन, प्रकाशन एवं संरक्षण हेतु 1951 से जोधपुर में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय है। देखिए साथियों, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। और देखिए, हिंदी में विश्वविद्यालय स्तरीय मानक पाठ्य पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों के निर्माण, प्रकाशन एवं हिंदी भाषा के उन्नयन एवं विकास हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत जुलाई 1969 को एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना जयपुर में की गई, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 26, चेतावनीरा चुंगट्या नामक कविता केसरी सिंह बारठ ने उदयपुर के किस शासक के लिए लिखी थी? देखिए साथियों, चेतावनीरा चुंगट्या नामक कविता केसरी सिंह बारठ ने उदयपुर के शासक फतेह सिंह के लिए लिखी थी, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। और ध्यान रखें, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनीरा चुंगट्या नामक कविता के माध्यम से उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को 1903 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार में जाने से रोका था, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 27, सवर मंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? देखिए, सवर मंगला पत्रिका का प्रकाशन राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा किया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक हैं। देखिए साथियों, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक हैं हीरालाल शास्त्री, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29, मारवाड़ प्रगनारी विगत कृति के रचयिता हैं। देखिए, मारवाड़ प्रगनारी विगत कृति के रचयिता मोहनोत नैणसी है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। और ध्यान रखें, मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, और इनकी जो कृति है मारवाड़ प्रगनारी विगत, इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। मोहनोत नैणसी की जो कृति है मारवाड़ी विगत, उसे ही बोला जाता है राजस्थान का गजेटियर, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान के जैसलमेर जिले की प्रचलित लोक वार्ता प्रेमाख्यान है। देखिए साथियों, राजस्थान के जैसलमेर जिले की प्रचलित लोक वार्ता है मूमल, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1। तो साथियों, ये थे राजस्थान की भाषा एवं साहित्य से संबंधित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें, और अपने चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।